Hello guys, welcome my channel. Today STAT Economics 2020 PDF क्वेश्चन पेपर इकोनॉमिक्स और ये पार्ट ए है 2020 में। इसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 91। इसमें है व्हाट वाज द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम इन दी फर्स्ट 3 डिकेज। जो फर्स्ट 3 डिकेज हैं इंडियन इकोनॉमी प्लानिंग की, उसकी जो ग्रोथ रेट क्या है प्रथम 3 दशकों में, 3 दशक मीन 30 ईयर्स में जो ग्रोथ रेट है इंडियन जो इकोनॉमी में है उसकी नेशनल की वो है 3.4%। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, कंज्यूमर सरप्लस इज एक्सप्लेन बाय कीपिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। ये हमारा डायग्राम है। यहाँ पर हम कमोडिटी लेते हैं और यहाँ पर हम प्राइस लेते हैं। ये हमारा जो जो एम है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है और यहाँ पर जो कंज्यूमर है इक्विलिब्रियम में है। तो किसे स्थिर रखकर जो हमारी रियल इनकम है, क्योंकि प्राइस है वो भी कांस्टेंट होता है और जो हमारी रियल इनकम है वो हमें दी हुई होती है और जो टेक्नोलॉजी है वो भी हमें दी हुई होती है। जो मार्जिनल यूटिलिटी मनी है वो हमें दी हुई होती है, गिवन होती है। इसलिए रियल इनकम को स्थिर रखकर हम जो उपभोक्ता है वो ON है, वो किसी वस्तु के लिए देना चाहता है लेकिन वास्तव में वो OP ही उसका पे करता है। इसलिए जो ON माइनस OP इक्वल PN। जो PN है ये हमारा उपभोक्ता का अतिरेक है, जिसे रियल इनकम को स्थिर रख के जो एक उपभोक्ता है वो गेन करता है। उसके बाद है 93, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द इन्फीरियर गुड्स डिमांड कर्व। इसका राइट आंसर है जो सामान्य मांग वक्र क्षतिपूर्ति मांग वक्र से ज़्यादा खरीदार का होता है। ये हमारा नॉर्मल डिमांड कर्व है और ये हमारा कंपनसेटेड डिमांड कर्व है। ये कंपनसेटेड डिमांड कर्व है, ये नॉर्मल डिमांड कर्व है। इसलिए जो सामान्य मांग वक्र हैं वो क्षतिपूर्ति वक्र से ज़्यादा खरीदार के होते हैं। ये राइट आंसर है। उसके बाद है निम्न में से किसे निर्धारित करने में विदेशी विनिमय दर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये सभी ऑल ऑफ दी अबव। वैल्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यदि फॉरेन एक्सचेंज है वो डोमिनेंट रोल है वो प्ले करती है। जो इंटरनल ट्रेड है उसकी वैल्यू है वो क्या है। कंपोजिशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जो संरचना है इंटरनेशनल ट्रेड की वो कैसी है। डायरेक्शन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, और जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दिशा है वो क्या है। इसका जो राइट आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। उसके बाद है 95 क्वेश्चन, इफ़ गुड्स Y इज सब्स्टिट्यूट्स फॉर गुड X। ये हमारी जो गुड्स है वो सब्स्टिट्यूट्स गुड है और Y है वो डिक्रीज हो रही है फॉर X के लिए। हम Y को है वो डिक्रीज़ कर रहे हैं, यानी सब्स्टिट्यूट्स कर रहे हैं X वस्तु का गेन करने के लिए। तो जो MRS है वो हमारी इंक्रीजिंग है। देन द गुड्स X एंड Y विल बी। ये हमारी जो गुड्स हैं X और Y, ये हमारी सब्स्टिट्यूट गुड्स होती हैं। उसके बाद है इंक्रीज इन GST रेट ऑन सेकेंडरी डेरिवेशन विल विड्रॉ मनी फ्रॉम विच मार्केट। द्वितीयक प्रतिभूति पर GST दरों में वृद्धि से किस बाजार में से मुद्रा की निकासी है वो होगी। ये होगी पूंजी बाजार से। जो हमारी मनी मार्केट होती है वो द्वितीयक प्रतिभूति बाजार, सेकेंडरी डेरिवेशन है वो होता है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 97, व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ ए फर्म अंडर ओलिगोपोली। जो अल्पाधिकार है उसके अंदर है जो MR है हमारा वो MC के इक्वल होता है। जो मार्जिनल रिवेन्यू है वो मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होता है अल्पाधिकार बाजार में। उसके बाद है व्यापार चक्कर परिणाम होते हैं। जो व्यापार चक्कर है वो आते हैं और गुणक और त्वरक, जो इंट्रैक्शन ऑफ मल्टीप्लायर एंड एक्सेलेरेटर और मल्टीप्लायर की जो प्रक्रिया है, अंत क्रिया है, उसके कारण व्यापार चक्कर है वो आते रहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट टूल टू कंपेयर द इकोनॉमिक कंडीशन टू कंट्रीज।
टू कंट्रीज़ की जो कंडीशन है उनको कंपेयर करने के लिए जो पर कैपिटा इनकम है वो बेटर वो मेज़रमेंट है टू कंट्रीज़ के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डिस इकोनॉमी ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अमितविताओं का उदाहरण नहीं है। जो लिंगानुपात में कमी है ये अमितविताएँ होती हैं जो हमारी एक्सटर्नलिटीज़ होती हैं। एक्सटर्नलिटीज़ से क्या होता है कि जो वाटर पोल्यूशन है वो होता है, फसल प्रारूप में बदलाव होता है। यदि जो पोल्यूशन है उसके कारण है हमारा ग्लोबल इन्वायरमेंट चेंज होता है तो फसल प्रारूप में वो बदलाव होता है। और श्रम आवास की समस्या, यदि वहाँ पर पोल्यूशन है, बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैल चुकी हैं तो श्रम आवास की जो समस्या वो भी वहाँ पर हो सकती है। लेकिन जो एक्सटर्नलिटीज़ हैं, लिंगानुपात में कमी, डिस इकोनॉमीज, ये इसका एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101। यदि वास्तविक औसत से विचलन लिया जाए तो इन विचलनों का कुल योग बराबर होगा। If the derivation are taken from the actual mean, the sum of deviation will be the equal। ये जो सम डेविएशन होगा वो 0 के इक्वल है और यहाँ पर होगा। बाजार संरचना के किन प्रारूप के अंतर्गत फर्म को अपने उत्पाद के मूल्य पर कोई नियंत्रण नहीं होता। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर डज ए फर्म हैज़ नो कंट्रोल ओवर प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट। ये हमारा जो परफेक्ट कंपटीशन है, परफेक्ट कंपटीशन में जो पूर्ण प्रतियोगिता है उसमें जो इंडस्ट्री है वही प्राइस का मूल्य है वो निर्धारित करती है किसी वस्तु का। जो फर्म है उसका कंट्रोल है, जो प्राइस है उस पर नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वें वित्त आयोग के सुझावों के लागू होने के 5 वर्ष की अवधि है। ये है 2015 से 20। 14वें वित्त आयोग के लागू होने की अवधि है 2015 से 20। भारतीय आर्थिक नियोजन का उद्देश्य था। जो व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन इकोनॉमी प्लानिंग, इसका जो था आर्थिक वृद्धि दर को तीव्र करना, एक्सेलरेट द इकोनॉमिक ग्रोथ, रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी और मॉडर्नाइजेशन यानी आधुनिकीकरण, उपरोक्त सभी। ये हमारा क्वेश्चन है, ये इसका हम जो टू मीन और मीडियन निकाल के करते हैं वो यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ होगा। और 105 का जो राइट आंसर है वो होगा 2। इसका राइट आंसर 25 है। उसके बाद है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया वाज कैटेगराइज्ड अंडर विच टाइप ऑफ इकोनॉमी। ये जो स्वतंत्रता प्राप्ति की पूर्व संध्या पर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है, इंडिया को इसके अंडर वो काउंट होता था। 107 विच इज़ द अदर नेम इज़ गिवन टू द एवरेज रिवेन्यू कर्व। एवरेज रिवेन्यू कर्व का अदर नेम है वो है डिमांड कर्व। एवरेज रिवेन्यू कर्व को हम डिमांड कर्व वो भी बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉलोनियल इंडियन इकोनॉमी। इसका राइट आंसर है बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, क्योंकि संतुलित क्षेत्रीय विकास है औपनिवेशिक भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है, क्योंकि उस समय निम्न प्रति व्यक्ति है, जीवन निर्वाह उत्पादन का स्तर कम था, कमज़ोर औद्योगिक आधार, ये सभी इसकी विशेषताएं हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन द लेवल ऑफ इनकम एंड क्वांटिटेटिव परचेज्ड ऑफ ए कमोडिटी इज कॉल्ड। इसका राइट आंसर है एंजिल कर्व, जो आय के स्तर और खरीदी जाने वाली वस्तु की मात्रा के बीच यानी रिलेशनशिप बिटवीन लेवल ऑफ इनकम और क्वांटिटी परचेज्ड ऑफ ए कमोडिटी, ये एंजिल कर्व है वो शो करता है। उसके बाद 110 क्वेश्चन है व्हेन द डिफरेंस बिटवीन ऑटोनोमस सप्लाई ऑफ द ऑटोनोमस डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज़ पॉजिटिव देन द बैलेंस ऑफ पेमेंट कंडीशन विल बी। ये सरप्लस में होगी, जो कंडीशन है वो यहाँ पर सरप्लस में है। उसके बाद है 111
द ट्रांसमिशन मैकेनिज्म ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन केंजियन इकोनॉमी इज थ्रो। ये होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट के थ्रू इसमें है वो चेंज होता है मॉनेटरी पॉलिसी में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग द पब्लिक सेक्टर प्लान। निम्न में से कौन सा स्रोत सार्वजनिक क्षेत्र की योजना का वित्त स्रोत है। ये है करारोपण, जो गवर्नमेंट है उसको टैक्सेशन से आय मिलती है, घरेलू बचतों से, बाजार से ऋण, ये सभी है उसके वित्त के स्रोत हैं गवर्नमेंट के। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में से कौन सी विधि के आधार पर नोट निर्गमित करता है। ये करता है 113 का राइट आंसर है 4 मिनिमम रिजर्व सिस्टम। न्यूनतम कोष पद्धति के आधार पर ये रिजर्व बैंक है अपने जो इशू करता है। यदि एमपीसी का मान 0.8 है, ये होगा इसका जो हमारा के है मल्टीप्लायर होगा 1/1 माइनस एमपीसी। एमपीसी की जगह हम 0.8 है वो रखेंगे और यहाँ से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0.2 1/0.2 और 1.0.2 यहाँ पर 10/5 जो हमारा राइट आंसर है वो होगा सेकंड। जो एमपीसी का मान है वो जो मल्टीप्लायर है उसकी वैल्यू है वो 5 यहाँ पर होगी। 115 है फॉर द इन्फीरियर गुड इनकम इलास्टिसिटी। इन्फीरियर गुड के लिए इनकम इलास्टिसिटी नेगी होगी, क्योंकि जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होगी तो हम उसे है वो खरीदना पसंद नहीं करेंगे इन्फीरियर गुड्स को। विपरीत दिशा में एक दूसरे के निकट आने वाली दो कारों की औसत गति की गणना इनमें से किसके द्वारा की जाती है। ये की जाती है हार्मोनियम मीन के द्वारा इसकी गणना की जाती है। व्हाट विल बी द नेचर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। किसी देश में औद्योगिक विकास के लिए परिवहन और दूरसंचार सुविधाओं की मांग के लिए मांग की लोच की प्रकृति है वो क्या होगी। इसकी प्रकृति में हम इसे बेलोचदार या पूर्ण बेलोचदार, ये दोनों में से हम इसको बोल सकते हैं। उसके बाद है 118 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी। जो कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी है उसकी अजम्पशन क्या नहीं है। ये तो है कंज्यूमर रैशनल है। कंज्यूमर इज़ द बेस्ट जज फॉर हिज इंटरेस्ट। ये जो राइट आंसर है इसका वो है प्रत्येक वस्तु की उपयोगिता दूसरी वस्तु की उपयोगिता पर निर्भर करती है। ये वाली मान्यता नहीं है। कंज्यूमर इज़ द बेस्ट जज ऑफ हिज इंटरेस्ट। उपभोक्ता अपनी रुचि का सर्वोत्तम निर्णायक होता है। उपभोक्ता अपने संतुष्टि स्तर को अधिकतम करना चाहता है। ये सभी हैं, लेकिन प्रत्येक वस्तु की उपयोगिता दूसरी वस्तु की उपयोगिता पर निर्भर नहीं है, वो कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन पर है वो डिपेंड है। द अदर थिंग्स बीइंग इक्वल एन इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड कैन बी कॉज्ड। अन्य बातें समान रहने पर पूर्ति मात्रा में वृद्धि का कारण है। यदि अन्य बातें समान रहेंगी तो पूर्ति में वस्तु की कीमत में वृद्धि। उसके बाद है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात किस वर्ष में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ये किया गया 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। आज की वीडियो में हम सिर्फ यहाँ तक 120 तक ही क्वेश्चन कवर करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक इट, शेयर इट, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।